गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरिफ अली मोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे दोस्तों आईपीसी के बारे में, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड 1860। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कोड का मतलब क्या होता है। हम कई सारे कानून देखते हैं जिस कानून में लिखा हुआ होता है एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, फैमिली लॉज, मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन एक्ट और भी कई तरह के एक्ट। और इसके साथ साथ में हम दोस्तों देखते हैं कोड। हमारे लॉ में 3 तरह की कोड, जिसको हम सिविल कोड, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि एक्ट और कोड में क्या फ़र्क होता है। याद रखें दोस्तों, एक्ट क्या होता है, किसी भी विषय विशेष पर बनाए गए कानून एक्ट कहलाता है। और कोड क्या होता है, किसी भी विषय से संबंधित संपूर्ण कानून। जब एक साथ संयुक्त कर दिए जाते हैं, संयुक्त कर दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोड। जैसे जिस किसी भी देश में कोड सिस्टम चलता है उसे हम कहते हैं कोडिफिकेशन सिस्टम। और जहाँ कहीं भी एक्ट चलता है वहाँ पर एक्ट। कोडिफिकेशन सिस्टम में जैसे कि जिस किसी भी देश में कोडिफिकेशन सिस्टम चलता है वहाँ पर केवल 2 ही कोड होते हैं, या तो होता है सिविल कोड और या फिर होगा क्रिमिनल कोड। सिविल से संबंधित तमाम कानून जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, विल और एटसेट्रा, जितने भी सिविल लॉज है वो सारे के सारे सिविल में शामिल हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे सिविल कोड। और क्रिमिनल से रिलेटेड जितने भी कानून, जैसे कि वहाँ की पेनल कोड जो भी है, वहाँ का पोक्सो और ड्रग्स, एनडीपीएस, पीसीपी, डीएनटी केसेज, जितने भी क्राइम से संबंधित जो भी कानून है वो सब के सब जब एक ही जगह संयुक्त कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिमिनल कोड। फिर एक्ट क्या होता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से विषय विशेष पर जब विधायिका में विधेयक पेश कर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति से जो कानून पारित किया जाता है उसे हम एक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारे देश में लागू सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पेनल कोड एक्ट नहीं है, कानून नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। समझें कि इंडियन पेनल कोड के हम जब आगे देखते हैं कि आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड में क्या दे रखी है, तो हम जानेंगे कि सेक्शन में ये बता रखा है कि यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, अब पूरे भारत पर लागू होगा। तो यहाँ हमने देखा कि इसी कोड को हम आगे अधिनियम कह रहे हैं, एक्ट कह रहे हैं। तो इनफैक्ट चाहे आईपीसी या सीआरपीसी या सीपीसी, ये नाम तो हम इनको कोड के नाम से जानते हैं, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में क्या है,
एक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि जब 1954 के आसपास जब हिंदुस्तान की संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय राष्ट्रपति थे, उस समय एक कोड पास किया था जिसका नाम था द हिंदू कोड। तो हिंदू कोड जब पारित किया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ का विरोध किया कि यदि हम कोड जिस किसी भी देश में पारित कर रहे हैं तो केवल और केवल किसी धर्म विशेष के बारे में क्यों पारित कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में इनके अलावा कोई दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग निवास नहीं करते? तो सभी के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट दोस्तों क्या था कि जब हिंदू कोड जब 1953-54 के आसपास लागू किया गया था, जिसको हम आज हमारे अस्तित्व में नहीं देखते, क्योंकि कोड जिस समय लागू किया गया था तो इस कोड में क्या था, किसी भी धर्म विशेष को मानने वाले अनुयायी या धर्म विशेष के सिद्धांतों को मानने वाले सिद्धांत को हमने सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय किया था। विशेष व्यवस्था करने का निर्णय, समझे? विशेष व्यवस्था, किसी धर्म विशेष के सिद्धांतों को अस्वीकार कर विशेष व्यवस्था करने का निर्णय कैसे हुआ? देखें कि यदि आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हिंदू विवाह से संबंधित शर्तों का उल्लेख किया हुआ है, उन शर्तों में सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदू विवाह की शर्तें। 5 अलग अलग तरह की शर्तें, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आप लोगों को पता होगा बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, कोई पति या पत्नी पहले से जीवित नहीं होना चाहिए, फिर विवाह के समय सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति, 18 और 21 वर्ष। फिर बताया हुआ है कि